अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रिंटेड सूट का बहुत ही कमाल का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज का जो डिज़ाइन है टोटली स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी वीडियो में एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगर आपका प्लेन सूट है, प्रिंटेड सूट है, आपको दामन, नेक डिज़ाइन एंड सेंटर पैनल का बहुत ही कमाल का डिज़ाइन इस वीडियो में मिलेगा। टोटली स्टेप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर हमने शर्ट को इस तरह से सेट करके डबल फोल्ड में रखा है। यहाँ पर ना मेरे तीरे का साइज़ तकरीबन 7.5 इंच तैयार था, तो मैंने 8 इंच यहाँ पर तीरे की टोटल यानी कि हाफ इंच आपने तीरा एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर नेक की टोटल चौड़ाई डबल फोल्ड में 3 इंच है। 3 इंच के मार्जिन से मैंने तैयार निशान लगा लिया है। दूसरा निशान जो लगाया है 1.5 इंच फासले पे लगाया है, यानी कि 4.5 इंच के मार्जिन से हमने दूसरा निशान लगाया है। अब दामन जो है ना, दामन पे आके हम ये मार्जिन 6 इंच कर देंगे। इस तरह से ना आपको पता है लेस थोड़ी सी इस तरह से तिरछी लगती है और इस तरह से दामन की लुक आपको पता है बहुत ही कमाल की, बहुत ही खूबसूरत सी आ जाती है। सेंटर पैनल बहुत ही कमाल का बन के रेडी होता है। अब ये जो 4.5 इंच का निशान था ना, इन निशानों को हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है, बिल्कुल सीधी लाइन लगा दी है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से शर्ट को खोल लेना है, डबल फोल्ड में इसको सेट करेंगे और यहाँ पर ना इसको क्या करना है, हमने हल्का सा इस तरह से सेट करके हल्का सा आयरन कर लेना है ताकि इसका जो निशान है दूसरी साइड पे चला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की बातें कोई नहीं बताता, हर कोई आपको सिर्फ डिज़ाइन के बारे में बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा। जब आप डिज़ाइन बना लोगे ना तब आपको पता चलेगा कि लो जी हमारा तो तीरा कम हो गया, हमारी शर्ट की सिर्फ हाफ इंच आपने तीरा एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। बाद में उसको आप बैक साइड पे रख के बराबर कर सकते हो। 19-20 का जो मार्जिन होता है वो बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर ये शर्ट की फ्रंट साइड पे हमने सेंटर पैनल के निशान बहुत ही अच्छे से लगा लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो लेस की रफ साइड है ना, यहाँ पर इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ रखी है और जो सेंटर में बिल्कुल साइड पे निशान लगाया है, एक साइड पे इस तरह से लेस को सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। वैसा तो आपको पता है अगर हमने पिंटेक्स वगैरह डालने हो तो हम शर्ट की कटिंग बाद में करते हैं, लेकिन 1-2 पॉइंट का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सिर्फ हमने इसमें सेंटर में इस तरह से लेस ही ऐड करनी है, तो इसलिए मैंने शर्ट की कटिंग करके ये डिज़ाइन जो है ना इसको रेडी किया है। अक्सर मेरी बहनें जो होती हैं वो शर्ट की कटिंग करती हैं, बाद में सोचती हैं कि पता नहीं ये डिज़ाइन बनेगा कि नहीं, तो आप शर्ट की कटिंग करके भी इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बना सकते हो। अब यहाँ पर लेस को हमने इस तरह से पलट लिया है और लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन जो है ना उसी का ही दबाव रहता है, इससे ज़्यादा आपको पता है बिल्कुल भी दबाव नहीं रहता। सेंटर वाला पैनल हमारा बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गया है। अब मेन जो नेक है, नेक को हम बनाएंगे बिल्कुल ब्रांडी स्टाइल में और एक एक पॉइंट की डिटेल आपको अच्छे से देने वाली हूँ। यहाँ पर इसकी पट्टी की चौड़ाई टोटल 2 इंच है, लंबाई यहाँ पर आप चेक कर लें 15 इंच है। इसमें ना हमने ज़ीरो वाला बुकरम ऐड किया है। ज़ीरो वाला बुकरम नहीं है तो आप नॉर्मल बुकरम लगा लें। अब ये नहीं कि ज़ीरो वाला नहीं है तो आप कोई बुकरम नहीं लगा सकते, नॉर्मल बुकरम भी आप यूज़ कर सकते हो। अब एक पट्टी को हमने इस तरह से दूसरी पट्टी के ऊपर रखा है। अब यहाँ पर हमने स्लिट का साइज़ नाप लेना है। तो यहाँ पर ना मेरा तकरीबन स्लिट जो है 2.5 इंच रहेगा, तो मैं 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच जो स्लिट होता है ना हमारा अक्सर कटिंग में दबाव में आ जाता है। तो यहाँ पर 3 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगाया और इस तरह से सेंटर में एक निशान लगा लिया है। अब इन दोनों पट्टियों को हमने बहुत ही खूबसूरती से आपस में मिलाते हुए सेंटर में इस तरह से बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला लेना है। ये सिलाई हमारी यहाँ तक बहुत ही खूबसूरती से चल गई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखें दोनों साइड फ्रंट एंड बैक साइड से पट्टी हमारी बहुत ही नफासत और बहुत ही खूबसूरती से मिनटों में रेडी हो जाएगी और आपको सेंटर पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ना मैंने इसको इस तरह कर लिया था ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर हमने लेस को रखते हुए इस पट्टी की ना टोटल चौड़ाई नाप लेनी है। लेस को बिल्कुल मैं पट्टी के साथ साथ सेट करके रखूँगी और इस तरह से जितना भी इसका एक्स्ट्रा दबाव होगा ना उसको निशान लगाकर इसको बहुत ही अच्छे से स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन लगा दूँगी। ये डिज़ाइन यकीन करें इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ब्रांड्स बना रहे हैं, आप जहाँ भी देखेंगे ना तो आपको इसी तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो आजकल मिल रही है। मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि प्लीज़ आजकल जो चल रहा है ना ब्रांड्स बना रहे हैं या जो आजकल वायरल नेक डिज़ाइन है आप वो बनाएं, तो यकीन करें ये नेक डिज़ाइन इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा वायरल है।
जो मेरी बहनें इंस्टा देखती हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसके ऊपर ग्लू लगा लिया है। दोनों साइड पे ये फैब्रिक ग्लू है, ये नहीं मिलती, आप UHU या किसी भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हो। अब लेस को इस तरह से हमने रखना है और इसके ऊपर ना बहुत ही अच्छे से फिक्स कर देना है। एक साइड की लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है, दूसरी साइड पर भी हमने सेम मार्जिन के मुताबिक निशान लगाने हैं और इस तरह से लेस को फिक्स कर देना है। आप देख सकती हैं कि पट्टी की जो सेंटर की सिलाई है वो बिल्कुल सेंटर में आ रही है। लेस का दोनों साइड पे पाइपिंग का मार्जिन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारा सा ये देखे सेट हो गया है हमारा। अब यहाँ पर ना बस इसको सिंपल थोड़ा सा इस्त्री कर लेना, इस तरह से ग्लू खुश्क हो जाती है और डिज़ाइन हमारा जो होता है ना वो लेस जहाँ पे हम ग्लू लगाते हैं ना इसकी वजह से थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि नेक की टोटल चौड़ाई मैं 3 इंच लूँगी, तो मैंने 2.5 इंच के मार्जिन से अभी ये निशान लगाया है, क्योंकि हाफ इंच जो है हमारा सिलाई का दबाव रहेगा तो वही मार्जिन 3 इंच का ही हमारा आ जाएगा। टोटली नेक 6 इंच रेडी होगा। अगर आप भी 6 इंच का नेक चौड़ाई में बनाना चाहते हो तो आपने 2.5 इंच मार्जिन चौड़ाई में रखते हुए इस तरह से बहुत ही अच्छे से राउंड में अपने नेक को ड्रॉ कर लेना है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पहला साइज़ लिया है। यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को इस तरह से मैंने आपको करके दिखा दिया है। इस तरह से इसकी यहाँ पर हमने बहुत ही खूबसूरती से कटिंग कर देनी है। शर्ट की फ्रंट साइड की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये हमारा दबाव रहेगा बैक साइड की सिलाई का। अब यहाँ से सिर्फ 2 इंच के मार्जिन पे मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ा गला बिल्कुल भी नहीं बना रही, तो मैंने 2 इंच के मार्जिन से निशान लगाया। सेम उसी पैटर्न फ्रंट साइड के जो नेक है कटिंग को इस तरह से सेट करके रखा है और इसी के मुताबिक बैक साइड की गुलाई भी हम इस तरह से बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो बैक साइड की गुलाई भी हमारी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई है, इसकी भी हमने सेम इसी तरह से बहुत ही अच्छे से कटिंग कर देनी है। अब ये जो फ्रंट एंड बैक साइड के दोनों पीसेस हैं इनको हमने संभाल के साइड पे कर लेना है। अब शर्ट के सेंटर में इस तरह से ना हमने बुकरम को लगाया है और ये बुकरम हम स्लिट बनाने के लिए लगाते हैं ताकि स्लिट हमारा थोड़ा सा हार्ड हो जाए। वैसे अक्सर होता है कि हम फैब्रिक पे ये नेक बना लेते हैं, लेकिन इससे आपका फैब्रिक कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर आप बुकरम लगा लेते हैं ना तो परफेक्ट रहता है। अब यहाँ पर स्लिट की टोटल लंबाई मैंने 11.5 इंच रखी है। 11.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब जो भी आपने लेस की डिज़ाइन है ना उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। तो साइड वाली पट्टी छोड़ते हुए सिर्फ डिज़ाइन हमारा 1/2 इंच है, तो मैं 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से टोटली निशान बहुत ही अच्छे से लगा लूँगी। अब यहाँ पर इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को हमने यहाँ पर आपस में मिला लिया है। अब नीचे वाली साइड पे हमने इस तरह से इस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर देना है। ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ हो गया है। अगर आप इस तरह का कोई भी नेक बनाते हो ना तो आप उसमें बुकरम ज़रूर लगाया करें, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें जो बिगनर्स होती हैं इसमें बुकरम ऐड नहीं करती, तो बाद में अक्सर फैब्रिक जो होता है वो बढ़ जाता है या पट्टी बढ़ जाती है। इस तरह के बहुत से मसले मसाइल होते हैं। तो इस तरह से अगर हल्का फुल्का सा बुकरम लग जाए तो बेस्ट ही रहता है और कमाल की इसकी नफासत और ख़ूबसूरती भी कमाल की आती है। अब नीचे से जो हमारा मार्जिन था उसको इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना उसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर देना है। एक साइड से हमारा ये मार्जिन सेट हो गया है, अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से हमने इस मार्जिन को बहुत ही खूबसूरती से सेट कर देना है। दोनों साइड से हमारा मार्जिन सेट हो गया। आप ग्लू स्टिक लगाएंगे इस तरह से दोनों साइड पे और इसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। आपको पता है ग्लू स्टिक भी तभी बैठती है जब हम इसको इस्त्री करते हैं। तो इस्त्री करने की वजह से ये देखिए डिज़ाइन हमारा कितनी खूबसूरती से सेट हो चुका है यहाँ तक। अब शर्ट की सीधी साइड को मैं ऊपर की तरफ रखूँगी, सेंटर में इस तरह से निशान लगा लूँगी चौक की मदद से। अब हमने ये जो पट्टी रेडी किया ना इस पट्टी को हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखते हुए सेट करना है और पट्टी का थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा दबाव है वो इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच, अब यहाँ पर चेक करें, जो हमने 1/2 इंच मार्जिन बढ़ाया था ना वो इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। अब पट्टी के ऊपर ना मैंने फैब्रिक ग्लू लगा ली थी। इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि बार बार एक ही पॉइंट को बताने का कोई मकसद नहीं, वीडियो लंबी हो जाती है। पट्टी के ऊपर ना हमने लेस के साथ साथ ग्लू लगा ली थी और इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया था। अब जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको दोनों साइड से ये देखें 1/2 इंच तकरीबन आप देख सकते हैं हमारा मार्जिन कट हो गया है। अब तकरीबन ये 3.5 इंच हमारा नेक पहले था, 2.5 इंच का मार्जिन, ये टोटली नेक हमारा 6 इंच का रेडी होगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला लेंगे। सिंपल एक ही सिलाई में हमारा टोटली नेक कवर हो जाएगा। कोई हमने इसमें सेंटर पट्टी यूज़ नहीं की, कुछ भी नहीं किया। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इस नेक को बनाने का।
यहाँ तक हमारा नेक रेडी हो गया। अब हमने फ्रंट एंड बैक साइड के शोल्डर की इस तरह से सिलाई चला लेनी है। जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। यहाँ पर हमने दोनों साइड पे सिलाई बहुत ही अच्छे से चला ली है। अब हमने धागे को कट करना है। अब हमने सेंटर से इस तरह से इसको लहदा कर देना है और अब हमने यहाँ पर बुकरम का एक पीस लिया है। शोल्डर की सिलाई हमने यहाँ तक चला ली थी। अब हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई 8.5 इंच है और चौड़ाई तकरीबन 5.5 इंच है। अब हमने नेक की फ्रंट एंड बैक साइड के ये जो हाले हमने कट किए हैं ना, इसका ये सेंटर वाला जो फैब्रिक है इसको इस तरह से सेट करना है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि ये यकीन करें कि बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है ब्रांडेड स्टाइल नेक बनाने का। सेम वही तरीका है कि जिस तरह से हम राउंड नेक को बैक साइड से पलट कर फ्रंट नेक पे ले आते हैं ना, सेम वही तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो सेंटर वाला हमारा फैब्रिक था इसको हमने दोनों साइड पे इस तरह से रख के बहुत ही अच्छे से सेट किया। यहाँ पर साइड पे आपने निशान लगा लेना है कि कहाँ तक हमारी फ्रंट एंड बैक साइड आ रही है। ये निशान आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से लगा लिया। अब सॉफ्ट फैब्रिक था तो थोड़ा सा मार्जिन इस तरह से ऊपर नीचे हो गया था, इसको मैं इस तरह से नीट कर दूंगी ताकि हमारा मार्जिन जो है बिल्कुल एक जैसा रहे। अब हमने यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। आपको पता है जब हम कोई भी नेक की गुलाई कट कर लेते हैं ना तो उसका जो मार्जिन है 1 या 2 पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम जब फ्लैट कॉलर कट करते हैं तब भी हम ये निशान लगाते हैं और यहाँ पर कोई भी नेक जो है ना इसको इस तरह से कट करके हम ये निशान ज़रूर लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने जितनी नेक की चौड़ाई रखनी है ना, यानी कि जितना आप बुकरम को शो करना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है और इस तरह से ये निशान बहुत ही अच्छे से पूरे राउंड में इस तरह से लगा लिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बैक नेक को इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ फ्रंट नेक को भी इसी तरह से जो तरीका मैंने बताया है सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। बैक को आप स्किप कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर फ्रंट नेक पर आप F लिख सकते हैं और बैक पर B लिख सकते हैं ताकि आसानी रहे समझने में कि कौन सी फ्रंट है और कौन सी बैक है। या आप लोगों की आसानी के लिए सब कुछ करती हूँ मैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी हो गई है। अब जो दूसरा निशान लगाया था ना बिल्कुल उसके मुताबिक हमने यहाँ पर इसकी कटिंग इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से कर लेनी है। अब सेंटर से फ्रंट साइड से ये देखें जहाँ पर F लिखा हुआ है तो मैंने वहाँ से कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर चेक करें, इस तरह से इस नेक की लुक आएगी। साइड पे फिर से निशान लगा लूँगी, दोनों साइड पे लगाऊंगी ताकि फ्रंट एंड बैक का अंदाज़ा रहे। अब नेक को इस तरह से खोल कर हमने क्या करना है, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इस्त्री की मदद से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया है इसको। अब हमने यहाँ पर ये जो साइड पे हाफ इंच फैब्रिक है ना इसको बहुत ही अच्छे से ग्लू स्टिक लगाकर बहुत ही खूबसूरती से फोल्ड कर लेना है। पहले आपने ये फैब्रिक फोल्ड करना है, ये नहीं कि पूरे नेक की पहले से कटिंग कर दें, इस तरह से मुश्किल हो जाती है। पहले आप इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको बहुत ही अच्छे से कवर करके इसको इस्त्री कर लें और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर इसके सेंटर से इस तरह से इसको कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको कट कर देना है जो कि हमने कट लगाया था। अब जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से उसको बहुत ही खूबसूरती से कट कर लेना है। ये मार्जिन हमारा कट हो गया है। ये देखिए इस तरह से इस नेक की लुक आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सेंटर से इस तरह से एक निशान लगा देना है बैक साइड की तरफ और बैक साइड का जो नेक है इसमें भी इस तरह से सेंटर से निशान लगा देना है। अब यहाँ पर चेक करें कि जिस तरह से हम नॉर्मल फ्रंट नेक को ऊपर रख के बनाते हैं ना सेम वही तरीका है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। बैक साइड के साथ हमने बैक के निशान को मिला लेना है, जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो हमारा आगे की तरफ स्लिट की तरफ बढ़ जाएगा और सिंपल बस आपने राउंड में इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। ना तो आपने नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है ना ही आपने ऊपर वाले फैब्रिक को। सॉफ्ट हाथों से सिलाई को लगाया करें, सिलाई परफेक्ट लगेगी। और बैक के निशान से बैक को आपने अच्छे से मिला लेना है ताकि बैक में जो हमारा निशान है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब यहाँ तक ये सिलाई हमारी बहुत ही खूबसूरती से मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं इस तरह से धागे को कट कर दूँगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने पूरे नेक के राउंड में इस तरह से ना छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। ये कट्स लगाने का मकसद यही है कि हमारा जो नेक है सीधी साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट जाए। पास करके मैंने कट्स बहुत ही अच्छे से लगा दिए हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये आ जाता है मेन पॉइंट। ये देखें जैसे हम नॉर्मल नेक को सीधी साइड की तरफ पलटते हैं, बार बार आपको बता रही हूँ, सेम वही तरीका है। यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से हमने इस्त्री कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए।
अगर आप लोग मेरे प्लेन सूट की वीडियोस देखना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत से ब्रांडेड स्टाइल में मैंने रेडी किया है, तो प्लीज़ प्ले लिस्ट जो है ना प्लेन सूट की, उसको विज़िट ज़रूर कर ले। अब यहाँ पर जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने इस तरह से कवर करके बिल्कुल पट्टी जो हमने नीचे वाली बनाई है ना उसके बराबर कर लेना और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला देना है। यहाँ पर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना आसान तरीका और आप इसको कितनी जल्दी से बना सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ब्रांड्स पे जब हम जाते हैं रेडीमेड सूट लेने तो उनके नेक सेम इसी तरह के बने होते हैं, तो हम सोचते हैं पता नहीं भाई इसने किस तरह से बनाया होगा, ये तो काफ़ी मुश्किल काम होगा, तो हम ये सूट ले लेते हैं। तो जब आप घर पे बनाएंगे तो आपके ब्रांड जैसे सूट खुद ही बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये चेक करें, दूसरी साइड से भी जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको पट्टी के हमने बराबर कर लेना है इस तरह से, और बाकी को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर नीडल को अंदर रखना है और इस तरह से सिलाई को दूसरी तरफ चला लेना है। यहाँ पर धागे को कट बिल्कुल नहीं करना, इस तरह से सिलाई को घुमाते हुए दूसरी साइड पे भी सेम सिलाई चला लेनी है। अब देखें यहाँ पर इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगेगा, इससे इसमें इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा और ये बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। तो यहाँ पर पूरे राउंड में हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। जहाँ पर पहली सिलाई का हमने शुरू किया था ना वहीं पे हमने इसका एंड करना है ताकि एक सिलाई जो है ना वो बाद में निकले ना। तो यहाँ पर हमारी सिलाई का एंड हो गया, यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। यहाँ तक नेक हमारा देखिए कितनी खूबसूरती से रेडी हो चुका है। अभी यहाँ तक हमारा नेक रेडी हुआ है एंड दामन को हमने रेडी करना है बहुत ही खूबसूरत और कमाल तरीके से। यहाँ पर आप प्रिंटेड इसका चेक कर सकते हैं, राउंड प्रिंट है, बहुत ही कमाल का, पोल्का प्रिंट भी इसको बोलते हैं। इसकी ना हमने ये इसके ट्राउज़र की पट्टी ली है, इसकी टोटल जो लंबाई है ना ये 6 इंच है और यहाँ पर दामन की टोटल चौड़ाई तकरीबन 24 इंच है और इस पट्टी की चौड़ाई जो है ना ये 32 इंच यानी कि 32 इंच है। जितनी भी हमारे फैब्रिक की टोटल चौड़ाई थी ना मैंने उतनी ले ली है, नाप कर आपको बता देती हूँ। ये देखें इस तरह से तकरीबन 6 इंच इसकी लंबाई है। तो चौड़ाई जितनी भी होगी ना आपके दामन की उससे आपने 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। अब यहाँ पर इस पट्टी को ना डिज़ाइन सर्कल के हिसाब से हमने सेट करना है, ठीक है। सर्कल के सेंटर में इस तरह से हम इसको इस्त्री क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल तिरछे में, सर्कल का डिज़ाइन भी तिरछा है और इस डिज़ाइन को भी हम तिरछे में सेट कर रहे हैं। इस तरह से आयरन करके पूरी पट्टी के ऊपर हमने इसी तरह से निशान लगा। यहाँ पर जिस तरह से हमने बिल्कुल तिरछे निशान लगाए हैं, इस्त्री की मदद से निशान लगाने का मेन मकसद यही होता है कि हमें प्लेट्स डालने में आसानी रहे। वैसे अगर आप बिगनर्स हो तो आप ये निशान ज़रूर लगाया करो, इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है सिलाइयाँ चलाने में भी। और डिज़ाइन का सेंटर मार्जिन आप पहले से कर लेते हो तो इसमें डिज़ाइन में सफाई और ख़ूबसूरती आती है। इस फैब्रिक में हमने किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया, वैसे ही ये नीचे से वाइट इसकी लुक है तो इसलिए ये नीचे से वाइट नज़र आ रहा है। इसमें तो हमने ज़ीरो वाला बुकरम भी ऐड नहीं किया, सिंपल हमारा जो लॉन का फैब्रिक है ये वही फैब्रिक है बस, ठीक है। अब जो निशान लगाए थे उसके मुताबिक हमने इस तरह से इसके ऊपर ना तिरछी सिलाइयाँ चला लेनी है। ये दामन का जो डिज़ाइन है इसको आप ट्राउज़र पर बना सकते हो, इसको आप स्लीव्स पर भी बना सकते हो, ठीक है। और दामन पर तो मैं बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि दामन पर इसकी लुक कितनी कमाल की आई है। यहाँ पर ये जो शर्ट मैंने रेडी किया है ना ये बिल्कुल इसकी जो लेंथ है ना 35 इंच है और इसका जो प्लाज़ो साथ रेडी किया है वो भी एंड स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरह से हमने प्लाज़ो की कितनी चौड़ाई रखी है। आप किस तरह से इसके साथ प्लाज़ो बनाकर अपने ईद के प्रिंटेड सूट को बहुत ही कमाल की लुक दे सकते हो। एक साइड की सिलाइयाँ देखें हमारी चल गई हैं बहुत ही खूबसूरती से। अब हमने क्या करना है, अब सेम इसी तरह से सर्कल के सेंटर में इस तरह से हमने इसको ना इस्त्री कर लिया है, ठीक है। दूसरी साइड पे इस तरह से, दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसको इस्त्री कर लिया है। ये देखें निशान तो आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आपका जो भी फ्लावर का डिज़ाइन हो या जो भी डिज़ाइन हो तो आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर आपका प्लेन सूट भी है ना तो आप प्लेन सूट के ऊपर तकरीबन 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाकर या 2-2 इंच का गैप, जितना आप गैप पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप ये निशान लगाकर प्लेट्स डालेंगे ना तो बहुत ही कमाल की और बहुत ही खूबसूरत सी लुक आएगी। प्लेन सूट पे तो आपको पता है फिर भी 4 चांद लग जाते हैं, यकीन करें मैं रेडी करती हूँ तो दिल खुश हो जाता है। अब यहाँ पर ये आज प्रिंटेड सूट था तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी खूबसूरत बनाया जाए, क्योंकि मेरी बहनें अक्सर कहती हैं कि आप ही टेलर कहते हैं कि प्रिंटेड सूट पे डिज़ाइन नहीं बनता। तो मैं कहती हूँ कि जितने डिज़ाइन प्रिंट सूट पे बनते हैं इतने डिज़ाइन आप किसी चीज़ पे नहीं बना सकते हो। प्रिंट सूट की लुक जो है होती है ना वो बहुत ही कमाल की है। देखें अब सर्कल सेंटर में आ गया और डिज़ाइन प्लेट्स का देखें कितनी खूबसूरती से हमारा यहाँ तक सेट हो गया है।
अब यहाँ पर एक साइड पे हमने जॉइंटलेस को रखा है और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से सेट करते हुए थोड़ा सा दबाव ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है, क्योंकि मैं इसके ऊपर ना टॉप स्टिच नहीं लगाने वाली, मैं इसको ओवरलॉक करवाऊंगी। तो इस तरह से मैं दबाव थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ, इससे ना ओवरलॉक बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आपने कोई भी फैब्रिक को जॉइंटलेस लगा के ओवरलॉक करवाना है तो आपने इसका दबाव ज़्यादा रखना है। इस तरह से ओवरलॉक जो है ना वो करने वाले जो है ना वो आसानी से कर देते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर हमने इसको शर्ट के दामन के साथ इस तरह से बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है। ये बिल्कुल अलहदा पट्टी थी और इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है ना ये हमारा एक साइड पे भर जाएगा। दूसरी साइड पे भी तकरीबन ½ इंच मैंने बढ़ा दिया है ताकि दामन की शेप देने में हमें आसानी रहे। और इस तरह से ये देखें कितनी ज़्यादा बढ़ गई है एक साइड पे। यहाँ पर इसको ½ इंच छोड़ते हुए इस तरह से कट करेंगे ताकि जब हम बैक साइड के साथ इसको रखते हुए दामन की शेप कट करें तो बिल्कुल परफेक्ट आए। यहाँ पर ये देखें जॉइंटलेस हमारी कितनी खूबसूरती से लग गई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बॉटम वाली साइड पे हमने ये फ्लावर वाली लेस ऐड करनी है। तो जितना भी, वैसे तो ये डबल साइडेड लेस है, आप इसको ऊपर रख के भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि इसको ऊपर रख के नहीं बल्कि इस तरह से फिनिशिंग पट्टी के साथ थोड़ी सी लेस को इस तरह से दबाव में रखते हुए लगाना चाहिए। तो मैंने इस लेस को इस तरह से रखा है और इस सिर्फ थोड़ा सा फ्लावर जो है ना इसको इस तरह से कवर करते हुए इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला लूँगी। तो इस तरह से ये जो फ्लावर वाली लेस है ना आप दामन पर लगा सकते हो। यकीन करें इतनी खूबसूरत और कमाल की लुक देगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटली डिज़ाइन प्रिंटेड था तो इसलिए मुझे लगा कि ये ओवर हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें इसकी लुक कितनी कमाल की आ रही है। अब यहाँ पर हम इसको आयरन कर लेंगे और ये बैक साइड से हैंड स्टिच कर देंगे। और यहाँ तक हमारा सूट टोटली हो चुका है रेडी। साइड चाक पे ना हमने बिल्कुल सिंपल बस फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई चलाई है, कोई फिनिशिंग पट्टी यूज़ नहीं की। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें इस तरह से दामन पे हमने फिनिशिंग पट्टी लगाई है। फ्रंट साइड की शर्ट की लुक चेक करें। उम्मीद है कि आपको आज का ये जो डिज़ाइन है पसंद आया होगा। यहाँ पर ना मैंने इसके साथ यूनिक तरीके से ना पफ स्लीव्स बनाए हैं। इंशाल्लाह पफ स्लीव्स की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी नए तरीके से पफ स्लीव्स को रेडी कर पाएँ। नेक की फ्रंट एंड बैक साइड की नफासत आप चेक कर सकते हो, पास करके आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। शर्ट की फ्रंट साइड की लुक ज़रा आप चेक कर लें। अब यहाँ पर ना आपको ट्राउज़र प्लाज़ो की लुक दिखाती हूँ। कम कपड़े में मैंने ये प्लाज़ो बनाया है, इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो